भगवान तो पुष्प लेकर के विश्वामित्र जी के पास पहुंच गए। और जैसे विश्वामित्र के पास पहुंचे, यहाँ पार्वती जी ने माता सीता से कह दिया, सुन सिए सत्य आशीष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी पूरी कामना होगी। और यहाँ विश्वामित्र जी ने भी कह दिया भगवान से, क्या कहा, सुफल मनोरथ जाओ राम होए तुम्हारे, राम लखन सोन भय सुखार। जाओ तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे, भगवान तुम पर कृपा करेंगे। ऐसी कृपा, ऐसी कृपा, ऐसी कृपा, जिस कृपा को सुनकर के तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। सायंकालीन का समय हुआ, कर भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। भोजन करके विश्वामित्र जी ने कुछ पुरानी कथा भगवान राम को सुनाई। और फिर इसके बाद संध्या बेला हो गई, रात्रि का समय आ गया। विगत दिवसु गुरु आय सुपाय, संध्या करन चले संध्या करने के लिए भगवान गए। रात्रि के समय में संध्या करन चले तो भाई, लेकिन इसमें ये भी कह सकते संध्या करन चले रघुराई। भगवान ही तो गए थे, भगवान गए। कथा आ रही सबके समझ में? ऐसा तो नहीं हम अपने में भी दें, आ रही समझ में? जजमान तो मन ही मन कह रहे फंस गए, कहा निपट रहे हैं। पहले पता होता तो 2.5 तो ठीक है, हम 1.5 ना देते। तो मैया तुम हो सब बैठे, नहीं तो अवेलो तो हमारा तबला बजा दे यार। अरे राम राम राम, समझ में तो आ रही कथा? अब बोले समझाओ तो, और ना समझाओ तो हम 9 दिन तो बैठ नहीं। भैया देखो, हम सही बताएं, राम कथा में हमसे यहां वहां की कथा कम बनती है। राम कथा में तो बस हमें रस में आनंद आता है। और सच्ची बात बताएं, राम कथा में हमें ये फर्क नहीं पड़ता कौन सुन रहा है। राम कथा में तो हम करें एक भी श्रोता ना हो। हम तो हनुमान जी महाराज को देखो, ये हमारे राम लला है, ये बैठे ना, हम इनको अपने सामने रखे रहते हैं। हम तो यही मन में विचार करते हैं, हम किसी को नहीं सुना रहे, हम अपने राम लला को कथा सुना रहे हैं। और राम कथा एक ऐसी कथा है जिसमें यहाँ वहां की व्यथा बहुत कम लगती है, कथा ज्यादा लगती है। सुनाने वाला जो वक्ता होता ना, उसका हृदय कहता कितनी कथा सुना दे, कितनी कथा सुना दे, कितनी कथा। आप विश्वास मानो, जितना आनंद राम कथा में है उतना आनंद संसार में कोई कथा में नहीं। अच्छी बजाइयो तना के एक ताली कैसी बजाओ, ये ऐसे क्या बजाओ ने, कछु तो करो तुम ने जिंदगी में ताली बजा लो, और तो कछु करो नहीं यार। बाकी तो 10-10 रुपया दे, सुबह भी फटे दे ले जे, जो अपने अपने जीजी ने जे फटे दे हो नोट। हाँ जी कितने ले जे, कछु तो जजमानन ने भी चढ़ाए थे तुमने। देखो भी तो मुड़ी हिला रही हो, 2 जने अपनी आगे सलाह करा थी। हाँ फटे जो नोट में भी ले चल, पागल है क्या ज्यादा नहीं चढ़ाने। बढ़िया। एक ऐसे एक गांव में टोकरिया हाथी, महाराज सुना रहे थे एक मारकंडे पुराण। कौन सा पुराण? कौन सा? मारकंडे। मार है वो कंडे, देखा बात बात में वो आ जाता मारकंडे, सुबह बिर बिर का। मारकंडे पुराण के अंतर्गत, मारकंडे पुराण के अंतर्गत डोकरिया को दिमाग खराब की। देखो तो महाराज 4 दिना से चल आ रहा मारकंडे, गांव की मारा ही नहीं रहे। दूसरे दिन डोकज्जा झाल में भले आई कंडा, जैसे ही महाराज बोले मार कंडे, बोले ले कंडे। अरे बोले नहीं मार कंडे, बोले ले कंडे। महाराज ने कही
महाराज ने कही अम्मा काय मार रही कंडे, बोले ते ही तो कर तुम मार कंडे से फिर ले कंडे। कभी कभी क्या बात है। भगवान विश्राम में पहुंच गए और भगवान ने गुरु जी के पगों को दबाया और पग दबा करके विश्वामित्र जी कहते हैं भोजन कर भोजन मुनि बर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी। बढ़िया पुरानी कथा कह करके सत्संग का प्रभाव कह करके बड़ा सुंदर सत्संग सुना करके और भगवान राम अब विश्राम में चले गए। बोलो राम राजा सरकार की जय हो। आज भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं। प्रातः कालीन हुआ और प्रातः कालीन में जनक जी के कुल पुरोहित सतानंद जी महाराज विश्वामित्र जी को धनुष यज्ञ के लिए स्वयं विशेष आतिथ्य ग्रह से यज्ञ के लिए लेकर के आए। जिनके रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। सब मंचों से बड़ा मंच भगवान का बनाया गया, क्योंकि भगवान अभी धनुष यज्ञ करने नहीं गए थे। भगवान काय के लिए गए थे? काय के लिए गए थे? भगवान तो सिर्फ धनुष यज्ञ को देखने के लिए गए थे। सब आ गए। जो छवि सुदा पयो निधि हो परम रूप में माता बड़ी सुंदर दिख रही हैं। आज माता को देख करके भगवान भी बड़े प्रसन्न हैं। ऊंचे सिंहासन पर जाकर के भगवान विराजमान हो गए और सब देवता लोग भगवान को देख करके बड़ा सुंदर गीत गा रहे हैं। सिय पिय प्यारे की मूर्तियां बड़े सुंदर दिख रहे हैं। कैसे? जैसे माता राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण प्रिय हैं, वैसे मैया सीता को भी भगवान राम प्रिय हैं।